नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जमीन विवादों को सुलझाने के लिए नीतीश सरकार नया नियम लाने जा रही है और आपको हम बता दें कि इस नए नियम की शुरुआत 26 जनवरी से होने जा रही है। तो ऐसे में अब आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये नया नियम क्या कुछ होगा। और देखिए, इस वीडियो में हम आपको लगे हाथ जमीन सर्वे से भी जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत धन्यवाद आपको भी। जी। सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नीतीश सरकार नया नियम लाने जा रही है ताकि जमीन से जुड़े जो समस्याएं आती हैं, जो झगड़े होते हैं, उसे निपटाया जा सके। क्या है वो नया नियम? देखिए, इसको नियम कहेंगे या अभियान कहेंगे? हम्म, नियम तो सभी पुराने हैं, लेकिन अब वो खास करके लैंड रिकॉर्ड से संबंधित या जो भूमि सुधार से संबंधित जो सारी योजनाएं चल रही है या सरजमीन पर काम हो रहा है, वो बड़ा शिथिल अवस्था में थी। पहले भी आपसे मैंने चर्चा की थी कि सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है कि 26 जनवरी से जो गणतंत्रता दिवस का 77वां ये दिवस होगा और उससे पूरे मार्च तक ये मापी का महाअभियान शुरू हो रहा है। तो इस तरह से कोई अभियान के तहत कभी मापी नहीं शुरू हुई। लोग जहाँ विवाद होता था, मतलब क्या है मापी महाअभियान? क्या अलग होगा ये इससे? अलग इसलिए है कि अब तक कहीं विवाद होता है हम्म, तो उस रकबा के लिए जो खेसरा है, मतलब जमीन का जो प्लॉट होता है, घर का जो प्लॉट होता है, उसमें उसकी चौहद्दी जो कागज बोलता है, उसके इर्द गिर्द लोग सीमांकन को लेकर विवाद रहता है। बिल्कुल रहता किसी है। की शिकायत रहती है कि भाई हमारी जमीन आप में है और आपने कब्जा कर रखा है, यही इसको कहते हैं मापी का विवाद। और इसके लिए जो प्रक्रिया तय थी, लोग अंचल अधिकारी के यहाँ दरखास्त देते थे। अब महीनों महीनों क्या साल भर में भी मापी नहीं होती थी, अब भटकना पड़ता था। वो अब आज शिकायत की बात मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि आज चर्चा आपने शुरू की है कि क्या नया नियम या अभियान शुरू हुआ है। तो उसी को लेकर के अभी एक तो मुख्यमंत्री अभी समृद्धि यात्रा पर हैं। अब इस पूरे अभियान को, जो भूमि विवाद को निपटारा करना है, उनके इस अभियान से भी विभाग ने, राजस्व भूमि सुधार विभाग ने जोड़ दिया है। जो मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है, वो तो कुल पहले शुरू किए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री के इस समृद्धि यात्रा से भी इस अभियान को जोड़ दिया गया है। वो ये, तो अभी जो आपने ये मापी का जो महाअभियान है, वो यही है कि 31 दिसंबर तक जिन लोगों ने अंचल कार्यालयों में माफी के लिए आवेदन दे रखा था, अभी उसी को आधार मान करके जितने लंबित इस तरह से आवेदन पर थे, उसके लिए एक अभियान शुरू होगा। और उसमें दो ही और नेचर है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी हाँ, से 26 जनवरी से होगी। उसमें एक तो है कि विवादित भूमि और दूसरा है अविवादित भूमि। तो इसके लिए सरकार ने तय कर दिया है कि ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल, शहर की जो जमीन होगी उसके लिए अलग, और जो ग्रामीण अंचल होगी, फीस शुल्क भी तय कर दिया गया है कि 500 रुपये लगेंगे ग्रामीण अंचल के और 1000 रुपये लगेंगे शहरी इलाके के लिए। उसमें भी तय कर दिया है तत्काल यदि माफी, टाइम सबका टाइम दिया है। सबसे इसकी खूबी ये है, हाँ, कि टाइम लाइन दिया गया है कि भाई आपको 7 दिन के अंदर, 11 दिन के अंदर सीओ को इसको डिस्पोज ऑफ करना है, और जो मापी करने जाएगा अमीन, उसको हर हाल में 11 दिन के अंदर वो मापी का पूरा ब्यौरा आपको डाल देना है। तो कोई अपने जेब में नहीं रख लेगा। अगर जमीन विवादित है तो फिर 11 दिन का समय लेना हाँ हाँ, और ये तो 7 दिन में करना है उसको। बिल्कुल, तो कुल मिला जुला कर ये भूमि विवाद के निष्पादन के लिए, निराकरण के लिए सचमुच ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज बड़ा कदम है। हाँ, बड़ा कदम है। ये मापी का ही तो ये विवाद सब जगह रहता है। लेकिन अरुण जी, मैंने भी देखा है कि कुछ तारीखें हैं जो बहुत अहम है। जैसे कि अभी आपने जिक्र कर दिया 26 जनवरी का, एक तारीख है 1 अप्रैल। क्या होने जा रहा है 1 अप्रैल? अब देखिए, 31 मार्च जो मैंने आपसे कहा हाँ, कि 26 जनवरी से जो अभी महाअभियान ये शुरू हो रहा है मापी का, तो 31 मार्च को एंड करेगा। तो 1 अप्रैल को अब सरकार रिव्यू करेगी ना कि हम कहाँ पहुँचे, इस महाअभियान का लॉजिकल एंड कहाँ हम पहुँचे। आगे फिर ये तो देखिए, जमीन भी रहना है, रैयत भी रहना है। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि सब कुछ ही महाअभियान के बाद मापी का कोई विवाद होगा वो शून्य हो जाएगा। तो किन कारणों से लंबित रहा, क्यों नहीं, उसको अंचल ये इसका एक रिव्यू होगा, मॉनिटरिंग होगी। तो इस 1 अप्रैल की तारीख इस महाअभियान को कहीं ना कहीं
एक मॉनिटरिंग का या फिर उसके फलाफल को देखने का एक महत्वपूर्ण तारीख होगी। हम इसको इस रूप में देखते हैं। मार्च 31 तक तो अभियान ही चलना है। बिल्कुल, बिल्कुल, इस बिल्कुल। बीच में एक और इंटरेस्टिंग बात हुई है। हाँ। वो मैंने आपसे जैसे कहा कि अभी जो मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा से यात्रा भी जो जोड़ शुरू दिया की है, गया और हाँ, बाज़ाब्ते पत्र निकल गया है। हाँ, वो चंपारण से वो शुरू की थी हुँ, उन्होंने, हुँ। और अभी इस फर्स्ट फेज का जो है वो वैशाली में समाप्त होगा। हालाँकि मुख्यमंत्री का तो पूरे फरवरी भर का सभी जिलों का शेड्यूल जारी हो गया है कि हुँ, पूरे महीने वो जाएँगे, दिन में जाते हैं हेलीकॉप्टर से, लेकिन अभी 2 फरवरी से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है, जो 26-27 हुँ, फरवरी तक चलेगा, तो उस सत्र के दौरान शायद मुख्यमंत्री की यात्रा नहीं हो पाएगी, एक ही बड़ा सवाल था। हुँ, खैर अभी-अभी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, उसके पहले राजस्व भूमि सुधार विभाग ने, हुँ। जो विभाग के प्रधान सचिव हैं सीके अनिल, उन्होंने 15 अधिकारियों की एक टीम बना रखी है। जी। और वो है कि जिस जिले में मुख्यमंत्री जाएँगे हाँ, उसके 2 दिन पहले से ही वहाँ 1 दिन जाकर के, पहले। हाँ, अधिकारी तो 2 दिन पहले ना पहुँच जाएगा, जी। काम करेगा 1 दिन पहले। अच्छा, देखिए हाँ, हम हाँ, स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि हाँ। जाएगा वहाँ से अकाउंट फॉल करेगा कि भई बिल्कुल। जो क्या डिस्प्यूट है, कितना हुँ, केस दाखिल खारिज का, परिमार्जन का, जमाबंदी का, ये सब लंबित पड़ा हुआ है, कितने दिन से लंबित पड़ा है, जिस अंचलाधिकारी के यहाँ ये पेंडिंग था उसका क्यों नहीं डिस्पोजल हुआ, हुँ, जिस डीसीएलआर के यहाँ परिमार्जन के लिए दरखास्त पड़े थे, या किस तरह की गड़बड़ी है, शिकायत हुई है। हुँ, तो ये हुँ, सब समीक्षा करने के बाद उन अधिकारियों को, हर अंचल के एक अधिकारी, कोई एक जिला में 15 अंचल तो है नहीं ना, हुँ, और उसमें अरुण कुमार सिंह जो एक अधिकारी हैं, उनको समझिए कि उसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। हुँ, हुँ, और ये हर जहाँ-जहाँ मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहाँ एक दिन पहले, ताकि ये शिकायत हुँ, कि जो अभी मुख्यमंत्री के नज़रों में, उनके कान तक ये ना पहुँचे कि हम इस हुँ। विवाद में लोगों ने ये दखल कब्जा कर लिया है, बिल्कुल, ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और इंटरेस्ट, यानी कि चीज़ों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने से पहले ही हाँ, सुधार दिया जाएगा, दुरुस्त कर दिया एक जाएगा। एक बड़ी तैयारी ये भी है। एक महाअभियान के ही तहत है, आप जान बिल्कुल, लीजिए। बिल्कुल। हुँ, तीसरी जो एक सबसे बड़ी बात हुई है, हुँ, वो मैंने आपसे पहले ही ये बात चर्चा की हुई थी कि देखिए सरकार को अभी पता नहीं है कि उसकी, हुँ, ये जो सर्वे हो रहा था ना, तो सर्वे में सब तस्वीर साफ हो जाती कि इस निजी ज़मीन का हुँ, स्टेटस क्या है, सरकारी ज़मीन का स्टेटस क्या है, कितनी सरकारी ज़मीन अवैध कब्जे में है, हुँ, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तो एक अलग फरमान जारी हुआ है कि देखिए पूरे बिहार भर में, हुँ, चाहे वो खास महल की ज़मीन हो, गैर मजरूआ आम हो, गैर मजरूआ हाँ, घास हो। खास हो, खास वाला हो, हुँ, 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 और इस तरह से जो सरकारी ज़मीन है, कोई स्कूल की ज़मीन हो, कोई मठ मंदिर की ज़मीन हो, इसी तरह से कोई केंद्र सरकार की ज़मीन हो, किसी बोर्ड निगम की ज़मीन हो, लोकल बॉडी जब बिहार में हो गया है 264, तो शहरों में भी उसी तरह से लोगों ने, कोई माए-बाप था, बिल्कुल, ये अंचल जी। प्रशासन की शिथिलता कहिए या लोकल प्रशासन की मिलीभगत कहिए, कोई कहीं कोई माए-बाप ही नहीं था हालत सरकारी, बद से हाँ, बदतर बदतर थी। थी तो ज़मीन अब की, अभी बिल्कुल। सीके अनिल ने बाज़ाब्ता हुँ, सारे अपने सभी राजस्व अंचल के, और खासकर अंचलाधिकारी को जवाबदेही दी गई है कि आप हुँ, पूरा सबका डोजियर तैयार कीजिए कि सरकारी ज़मीन कहाँ है, कितनी है, और उस सरकारी ज़मीन की सबसे हैरानी की बात है कि उसकी किसी के नाम से जमाबंदी कर दी गई, हुँ, दाखिल खारिज कर दिया, और उसकी खरीद बिक्री भी होती रही। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। याद होगा हुँ, जब विजय कुमार सिन्हा मुजफ्फरपुर गए थे, वहाँ एग्रीकल्चर फार्म की ज़मीन को लेकर इस तरह का एक मामला उनके सामने आया था। फरियादी आई हाँ, थी। और जी। चर्चा तो थी ही। तो हुँ, अब बाज़ाब्ता इसको सीके अनिल ने, राज्यव्यापी विभाग ने इसको कॉग्निजेंस लिया है हुँ, और कहा है कि 45 दिन का समय दिया है हुँ, कि 45 दिन के अंदर पूरे बिहार में ये तस्वीर साफ हो जानी चाहिए, ठीक है। कितनी सरकारी ज़मीन लोगों ने अवैध कब्जे में, 45 हाँ, डेज़ के अंदर लेकिन ऐसे अब तो में मेरा देखिए एक सवाल इसमें, है अब देखिए आपसे, यहाँ बुलडोज़र एक्शन चलने वाला है। कहाँ बुलडोज़र अरे एक्शन भाई, जब चलेगा? सरकारी ज़मीन की जिस किसी ने कब्ज़ा करके घर मकान बना लिया हो, हाँ, इसकी कमी थोड़े है। कितने ही तल्ले का हाँ, क्यों ना हाँ, हो, पूरे बिहार में आप यदि करें, बुलडोज़र चलेगा? चलेगा ही, सरकार सरकार है। ये तो हुँ, चलेगा, और ऐसे कौन लोग हैं, सामान्य आदमी है, सब दबंग आदमी है, लॉ ब्रेकर है। तो यानी कि भूमाफिया हैं? हाँ, तो इसके लिए हाँ। बिल्कुल विभाग ने अब एक कहिए कि पूरी कार्य योजना है, और इस सरकार का अभी, 45 दिनों का समय दे दिया है, लेकिन ऐसे में अरुण जी मेरा एक सवाल है आपसे कि ये जमाबंदी रद्दीकरण अभियान क्या है? यही इसकी भी खूब चर्चा यही है। जमाबंदी जो मैंने आपको कहा, सरकारी हाँ। ज़मीन का, जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन की, कोई सरकारी ज़मीन की जमाबंदी कोई मेरे नाम से कैसे हो जाएगी? हुँ, हमने अपने प्रभुत्व से पैसा देके करा रखा था, अब बरसों से उस पर अपना मेरा आधिपत्य है। तो हुँ, इसी जमाबंदी को रद्द करना है, तो उसके लिए बाज़ाब्ता शोकॉज किया जाएगा। जो जी, एक जो नैसर्गिक प्रक्रिया है ना, हाँ, और करके फिर इतने ही भर नहीं, ये सबसे अधिक उसमें जो
निर्देश में बड़ी ये बात बात मुझे है, अच्छी हाँ। बात आई कि जिन अंचलाधिकारियों ने ठीक बात। राजस्व भूमि सुधार विभाग के जिन अधिकारियों ने सरकारी जमीन की जमाबंदी की थी, उसको भी अनसरेबल बनाते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करने का ये सरकार ने ठानी, यही सबसे ज्यादा जरूरी था। देखिए, यदि लेसनिंग करना है, जैसे सरकार ने कहा कि आजकल के फैशन हो गया है कि किसी जमीन को विवादित बना दीजिए, बिल्कुल। तो उसके लिए पहले भी आपने चर्चा की है कि सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि भाई देखिए, इस तरह का कोई आवेदन आता है लंबित करते हैं विदाउट रीजन तो फिर कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज कीजिए। इस बिल्कुल, तरह से जो कोई बिल्कुल। जो विवादित अगर जमीन गलत दस्तावेज हाँ, देता है कोई तो फिर आप एफआईआर और यदि इसमें अंचलाधिकारी की संलिप्तता उजागर होगी, हाँ, तो एक्शन, तो उन पर वो भी नहीं सीधा बचने वाले। हाँ, एक्शन, सीधा एक्शन होगा। सीधा एक्शन। तो कुल मिला-जुलाकर मुझे लगता है कि अभी जो ये 10वीं बार नीतीश कुमार सीएम बने हैं ना, तो एक अप्रोच अभी है पीपुल्स सेंट्रिक, मतलब है कि जनता को ईज ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं कि कम से कम हमारे सरकारी नियम काम इससे राहत महसूस करें। और ये सरकारी जमीन का या निजी जमीन का भी जो लोगों ने कब्जा कर रहा था, तो माफी से तो बहुत सारा का समाधान ना हो। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, जमीन सर्वे से भी जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, क्या है वो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी? सर्वे तो आपने बताया था ना मैंने आपसे कि देखिए, ये चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से अभियान किया है, तो अभी सर्वे तो कराना है। सर्वे ठप नहीं हुआ, माने बंद नहीं हुआ था। फुल स्टॉप नहीं लगा है इस पर? नहीं, फुल स्टॉप कहाँ लगा है, धीमी गति। तभी तो दिसंबर 26 तक पहले इस विभाग ने टारगेट किया था कि हम सर्वे पूरे बिहार में करेंगे, लेकिन सर्वे कोई वनडे मैच नहीं है कि इसमें एक दिन पूरा हो जाएगा। तभी मैंने आपसे चर्चा ये भी की थी कि गया अंचल का जो गया जिले का जो अथरी अंचल है ना, हाँ, वहाँ पायलट प्रोजेक्ट के 2026 के 31 दिसंबर तक एक अंचल में कम से कम ये सरकार अभी चाहती है कि जो भी कोई घटना सर्वे करके उसको पूरा करें, और फिर उसी से लेसनिंग होकर के इसका विस्तार पूरे बिहार में तो बहुत सारा काम हो चुका है ना। और इसमें जो कठिनाई आई थी सर्वे के में, वो पहले था कि किसके नाम से जमाबंदी नहीं थी। जब कागज पत्र मांगा जाने लगा तो 60% लोगों ने तो कागज दिया और 40% के पास कोई कागज ही नहीं था। अब किसी की वंशावली नहीं थी, तो उसके लिए सरकार ने निर्देश दिया कि नहीं, ग्रामीण इलाके के लिए जो वंशावली के लिए अधिकृत किया सरपंच को, शहरी क्षेत्र के लिए किया सीईओ को। तो जैसे जैसे सरकार एक्सपीरियंस हो रही है कि कहाँ क्या कठिनाई है, उसके निदान के लिए, निराकरण के लिए कदम उठा रही है। और तो सबसे आपको क्या लगता है बिहार में कब तक मुकम्मल हो पाएगा जमीन सर्वे का ये काम? तो ऐसा आप मास्टर क्वेश्चन पूछ दिए हैं, इसका जवाब नहीं सरलता से दिया जा सकता है। कब तक जो बात कीजिएगा, तो 100 साल के बाद बिहार में नीतीश कुमार ने सर्वे का काम शुरू कराया था 2012-11 में, और अभी तक आप रेंग रहे हैं। वो कछुआ गति से है या वो भी गति नहीं है, रुक रुक कर क्या हो रहा है। तो ये हंगामा होता है, काम धीरे देखिए हो जाता है। ध्येय और उद्देश्य और सरकार की मंशा पर फिलहाल जो अभी कदम उठाए गए हैं, इस पर अभी काबिले तारीफ है। और ये फिर मैं कहता हूँ कि अभियान मेरी निरंतरता रहनी चाहिए, पारदर्शिता हो, और ईमानदारी से कम लोग माने हरास नहीं हो लोग कि अब रसीद कटाने कर्मचारी से, सीओ से, जो राजस्व महकमा है ना, उससे ज्यादा लोग परेशान हैं। तो रैयत जो है, रैयत मतलब खेत जमीन का मालिक, तो उसको परेशानी नहीं हो। और आप इसको जिस दिन कर दीजिएगा ना, भूमि विवाद का समस्या का निदान हो। आज देखिए ना, बिहार में किसान सम्मान निधि योजना से 6,000 रुपये मिलते हैं केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से। बिहार सरकार ने इसी चुनावी साल अभी घोषणा कर रखी है कि 3,000 हम भी देंगे। तो अभियान चल रहा है कि भाई जिसके नाम से रसीद पुर्जा कटता है, जो खेत जमीन का मालिक है, उसी को मिलेगा ये सम्मान निधि की राशि। तो ये सब कुछ अब दुरुस्त किया जा रहा है, चीजों को। तो अब देखना होगा कि आगे आगे नीतीश सरकार और आगे आगे विभाग और मंत्री क्या कुछ नया करते हैं, और आने वाले दिनों में कौन सा बड़ा कदम उठाते हैं, कौन सी बड़ी पहल करते हैं। उन खबरों से भी बिल्कुल इसी तरह से हम लोग आपको बाखबर करते रहेंगे। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।